हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था और मैंने आपको सारे फॉर्मेट्स भी समझा दिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, जिसमें हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है ना। ट्रेडिंग के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमें इसमें बनाना है। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 13, फाइनेंशियल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट वाला सवाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है किसका? मेसर्स रघुनंदन एंड ब्रदर्स का। ठीक है, अब क्या क्या लिखा है इसके अंदर। पहले तो हमें दे रखी है कैपिटल 14,060 की, बिल्डिंग 7,500 की, मशीनरी 3,700 की, डेप्टर्स 2,800, जनरल एक्सपेंसेस 2,064, है ना। फिर डिस्काउंट अलाउड दिए 76 के, परचेस रिटर्न्स दिए हैं 44 के। और क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। सैलरी दी है 444, इलेक्ट्रिक चार्जेस 80, ओपनिंग स्टॉक 6,600, बिल्स पेबल 2,000, क्रेडिटर्स 4,000, सेल्स रिटर्न 180, कैश 1,020, परचेस 18,740, सेल्स 25,400, क्लोजिंग स्टॉक 7,284, वेजेस 1,000। इतना सारा हमें दे रखा है। टोटल यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? 18 नंबर्स की हमें यहाँ पर एंट्रीज दे रखी है। लेकिन क्या ये सारी एंट्रीज आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसमें कुछ एंट्रीज ऐसी दे रखी है आपको जो कि एसेट्स या लाइबिलिटी की है, और वो चीज़ें आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आती हैं। क्योंकि वो चीज़ क्या कहलाती हैं? पर्सनल और रियल अकाउंट में आती हैं, और पर्सनल और रियल अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आता है। यहाँ पर सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की एंट्री ही आती है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम और क्या कह सकते हैं? नॉमिनल अकाउंट भी कह सकते हैं। इसलिए जितनी भी नॉमिनल वाली एंट्री है जो रेगुलरली होती है ना, जैसे आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, डेली बेसिस की जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो यहाँ पर करते हैं। डेली पे हम परचेस करते हैं तो यहाँ पर आता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए आता है क्योंकि वो जो आपके गुड्स है उसको दिखाता है। इसलिए ट्रेडिंग में हम क्या लेते हैं? परचेस और सेल से संबंधित चीज़ें लेते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी नॉमिनल चीज़ हम लेते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मेट बना लिया है। अब हम क्या करेंगे? एंट्रीज यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है। सबसे पहले देखिए कैपिटल की एंट्री सबसे पहले दे रखी है ना। बिल्डिंग की दी है, मशीनरी दी है, डेप्टर्स दिया है। तो क्या ये चारों चीज़ें आपकी इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी क्या? नहीं आएगी। क्योंकि कैपिटल किस में आता है? लाइबिलिटी में आता है, बैलेंस शीट में। बिल्डिंग, मशीनरी, डेप्टर्स एसेट साइड में आता है, बैलेंस शीट के। ये सारे क्या है आपके? या तो पर्सनल या फिर रियल अकाउंट है ना। कुछ भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, और ये ना कि आपके गुड्स से संबंधित है, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे, है ना। इसके बाद क्या है? जनरल एक्सपेंसेस आएगा क्या? अभी नहीं आएगा, है ना। जनरल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, ये दोनों चीज़ किस में आएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। परचेस रिटर्न यहाँ पर आएगा, लेकिन अभी परचेस में आएगा वो। यहाँ पर आने वाली चीज़ सबसे पहली क्या है आपकी? ओपनिंग स्टॉक, है ना। 6,600 का यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिख लेंगे। क्या आएगा? टू ओपनिंग स्टॉक 6,600। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। और क्या आएगा फिर? यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? और परचेस दे रखा है 18,740 का। और परचेस के साथ यहाँ पर और क्या दे रखा है आपको? यहाँ पर देखिए परचेस रिटर्न भी दे रखा है 44 का। तो परचेस में से परचेस रिटर्न हम माइनस करके यहाँ पर लिखते हैं, है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? टू परचेसेस कितना दे रखा है? 18,740, और माइनस करेंगे इसमें से रिटर्न जो कि है 44 का, है ना। तो जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपका नेट परचेस कितना जाएगा? 18,696। ये आपका नेट परचेस आ गया। और आने वाली चीज़ इसमें क्या दिख रही है? तो आने वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपको लास्ट में। ये देखिए क्या दे रखा है? वेजेस दे रखे हैं, है ना। डेबिट साइड में और क्या आएगा यहाँ पर? वेजेस कितने? 1,000 के। तो वेजेस यहाँ पर लिख दिए। टू वेजेस 1,000। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में और कुछ दे रखा है क्या डेबिट साइड में आने जैसा? अब कुछ भी नहीं है। अब किस में आएंगे हम? क्रेडिट साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड में आने वाली चीज़ क्या दे रखी है ना। सारा देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। एक तो सेल्स दे रखा है 25,400 का, ये आएगा।
और यहाँ पर सेल्स रिटर्न भी दे रखा है। यहाँ पर देखिए सेल्स रिटर्न दे रखा है 180 का, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका फिर नेट सेल्स निकल के आ जाएगा। और क्या चीज़ आएगी इसके अंदर, क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं 7284 के, क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, तो दोनों चीज़ लिख देते हैं क्रेडिट साइड में। बाय सेल्स कितना दे रखा है 25,400 माइनस इसमें से रिटर्न हम करेंगे कितना 180, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका नेट सेल कितना जाएगा 25,220। और क्या दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 7284, ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था हमने, ये भी लिख दिया। और कुछ भी नहीं है आने वाली चीज़। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड का टोटल, तो जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो इसमें से जब डेबिट का आपने टोटल करा तो यहाँ पर डेबिट का टोटल कितना आएगा 26,296, कितना आएगा 26,296 डेबिट साइड का टोटल। वहीं क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा 32,504, है ना, 32,504 किसका आएगा क्रेडिट साइड का आएगा, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। जब दोनों को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आएगा 6,208। तो दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल हो जाएगा कितना 32,504, कितना हो जाएगा 32,504। ये पहले आपने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे किसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब हम दोनों को साथ में बनाते हैं तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस टू ग्रॉस प्रॉफिट उठ करके यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितना आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये 6,208 यहाँ पर आ गया। अब हम क्या बनाएंगे इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चलेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलेगा। क्रेडिट में क्या आएगी आपकी इनकम्स आएगी, इनकम्स कुछ दे रखी है क्या, इनकम्स कुछ भी नहीं दे रखी है आपको। आते हैं डेबिट साइड में, डेबिट साइड में क्या आएंगे आपके एक्सपेंसेस आएंगे। एक्सपेंसेस क्या क्या दे रखे हैं वो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेंसेस आपके दे रखे हैं, जर्नल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डिस्काउंट अलाउड दिया है ना। सबसे पहले तो ये दोनों लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, टू जनरल एक्सपेंसेस 2064, और क्या दिया है टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड किस साइड आता है डेबिट साइड आता है, और डिस्काउंट अगर रिसीव्ड लिखा है तो वो क्रेडिट साइड आएगा, है ना। यहाँ पर 76 दे रखे हैं। और क्या दे रखा है, और देखिए आपको यहाँ पर सैलरीज दी है 444 की, इलेक्ट्रिक चार्जेस 80 रुपीज़ के, ये दोनों भी लिख दीजिए। टू सैलरीज 444 और टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 80 रुपीज़ के। अब इन चार के अलावा और कुछ आपको यहाँ पर दे रखा है क्या एक्सपेंस में आने जैसा, तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। जो भी है अब या तो पर्सनल अकाउंट की चीज़ें हैं या फिर रियल अकाउंट की चीज़ें हैं, है ना। अब आपकी एंट्री यहाँ पर फिनिश हो गई और कुछ भी नहीं इसमें करना है हमें। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर दोनों का टोटल देखेंगे और देखेंगे कि नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल तो यहाँ पर है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बस एक ही एंट्री दे रखी है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का ये क्या हो गया टोटल हो गया। डेबिट साइड का जब हम टोटल करेंगे, इन चारों को हम प्लस करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल आपका 2664 आ जाएगा, है ना। यानी कि क्रेडिट साइड अभी भी ज़्यादा है, तो डेबिट साइड में आपका क्या आ गया नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। तो नेट प्रॉफिट आपका आ गया, है ना, टू नेट प्रॉफिट 2664 माइनस 6208, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 3544। दोनों का आप टोटल क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा 6208। ये दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया और आपका क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया। हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और उसी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है ट्रायल बैलेंस दे रखी है। इस ट्रायल बैलेंस से हमें क्या बनाना है
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब ट्रायल बैलेंस में तो सारी एंट्री दे रखी है ना। इसके अंदर यहाँ पर लास्ट में देखिए एसेट एंड लाइबिलिटी भी दी है और कैपिटल भी दिया है, लेकिन ये दोनों नहीं आएंगे। ये दोनों किस में जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। हमारा काम किससे है? ओपनिंग स्टॉक, परचेस एंड सेल्स, रिटर्न इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में परचेस एंड सेल्स दे रखी है, एक अमाउंट डेबिट का है और एक अमाउंट क्रेडिट का है। यहाँ पर जो डेबिट में अमाउंट है वो है परचेस का, और क्रेडिट में जो अमाउंट है वो किसका है? सेल्स का। ठीक है। और यह बात आती है रिटर्न की। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है कि जो आपने माल बेचा था, है ना, सेल्स करा था, उसका रिटर्न वापस आ गया। इनवर्ड यानी कि आपके पास आया। तो रिटर्न इनवर्ड क्या हो जाता है? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न कौन सा है? डेबिट साइड का 600 रुपीज़। और ये जो रिटर्न आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड मतलब क्या कि आपने माल परचेस करा था और उसको वापस कर दिया, है ना, परचेस रिटर्न कर दिया। तो परचेस रिटर्न को क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड्स कहते हैं। और रिटर्न आउटवर्ड कौन सा है? क्रेडिट साइड का 800 रुपये। आया समझ में? क्या बनानी है हमें? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मेट ये बना लिया है। अब हम एक एक एंट्री देखते जाएंगे और करते जाएंगे। सबसे पहले डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट की क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर हमें कितना दे रखा है? 10,000 का दे रखा है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिख लीजिए, टू ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 10,000 का। 10,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। और क्या दे रखा है यहाँ पर? फिर आता है परचेस 33,000 का, तो लिखेंगे टू परचेसेस 33,000 का। और हमने इसमें बताया था कि रिटर्न कौन सा है? क्रेडिट साइड में जो 800 रुपये लिखा है वही रिटर्न है। तो माइनस 800 कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो नेट परचेस आपका कितना जाएगा? 32,200 का। और क्या दे रखा है यहाँ पर? देखिए दो एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है ना। सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस ही ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इनडायरेक्ट नहीं आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से आते हैं? जो कि आपके गुड्स को इफेक्ट करे। जैसे कि आपने कोई टैक्स दिया, है ना, गुड्स के ऊपर जो टैक्स दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी जो आपने दी, ऑक्ट्रॉय जो दिया, परचेस में अगर आपने कोई एक्सपेंस करा हो, है ना, फ्राइटेज अगर आपने पे करे हो, कैरिज इनवर्ड अगर हुआ है, तो ये सारे कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो कि सीधा सीधा आपके जो गुड्स है उसको इफेक्ट नहीं करते। वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि गुड्स से संबंधित नहीं होते हैं। तो चलिए हम कौन सा लेंगे अब? डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे 2400 का। क्या जाएगा? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2400, है ना। और कुछ दे रखा है क्या? और कुछ भी नहीं आएगा इसमें। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में दो चीज़ें आएंगी। यहाँ पर आपको दे रखा है सेल्स कितना दे रखा है? 50,000 का। इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा जो है 600 रुपीज़ का, जिसे हम सेल्स रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 8,000 का। क्लोजिंग स्टॉक भी किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। तो सारी एंट्री हम यहाँ पर कर देते हैं। सबसे पहले बाय सेल्स 50,000 यहाँ पर दे रखा है, माइनस इसमें से हम रिटर्न करेंगे जो कि है 600 रुपीज़ का। दोनों को माइनस करेंगे तो 49,400 आ जाएगा। और आएगा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक 8,000 का दे रखा है। अब और कुछ यहाँ पर आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा। अब दोनों साइड का टोटल लगाइए। डेबिट साइड का जब हम टोटल लगाएंगे तो आपका टोटल आएगा 44,600। कितना आएगा? 44,600। लेकिन जब हम क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा? 57,400। यानी कि डेबिट साइड में कम है, तो यहाँ क्या जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या लिख देंगे हम? टू ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 12,800। तो अब दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल हो जाएगा, 57,400 और 57,400। अब हम क्या करेंगे? इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लेकर के आएंगे। क्या बन जाएगा अब ये? बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? 12,800 का। अब यहाँ पर आने वाली चीज़ कौन कौन सी है ये देखिए। इतने सब में से
बस एक ही चीज़ यहाँ पर आएगी, वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे हमने किस में ले लिए, ट्रेडिंग अकाउंट में ले लिए। अब जो एसेट एंड लायबिलिटी और कैपिटल है ये किस में आता है, बैलेंस शीट में आता है। बची कौन सी एंट्री, बस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की 5400, बस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही किस साइड आएगा, क्रेडिट सॉरी डेबिट साइड आएगा, है ना। क्या लिखेंगे हम, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5400 की। बस अब क्या, यहाँ का टोटल यही बन गया और यहाँ का टोटल ये बन गया, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल के आ गया यहाँ पर डेबिट साइड में, टू नेट प्रॉफिट। कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट, दोनों को माइनस करेंगे तो 7400। अब यहाँ पर आपका दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, 12800। 12800 ये दोनों साइड का टोटल आ गया और नेट प्रॉफिट भी हमारा यहाँ पर निकल गया। 7400 के आगे आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और फिर उसके बाद उसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट में आने वाली चीज़ें सारी इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट है ये उठ करके कहाँ चला जाता है, फिर आपकी बैलेंस शीट में जो आपकी कैपिटल रहती है उसके अंदर ऐड हो जाता है। और अगर आपको नेट लॉस हुआ है तो ये कैपिटल के अंदर से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है मेसर्स अरविंद एंड सन्स का। डेट दे रखी है हमें 30/6/2016। क्या क्या दे रखा है इसके अंदर कि हमें ट्रायल बैलेंस ही दे रखी है यहाँ पर, है ना। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेस एंड सेल्स देखा है, सैलरी एंड वेजेस देखा है, इंटरेस्ट यहाँ पर क्रेडिट में 2000 दे रखा है, यानी कि इंटरेस्ट हमें मिला है ना। और क्या दे रखा है यहाँ पर, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं, रेंट एंड टैक्सेस दे रखे हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल, डेब्टर एंड क्रेडिटर्स, ये दो चीज़ें हैं ये आपकी किस में रहती हैं, बैलेंस शीट में जाती है, तो ये यहाँ पर नहीं आएंगी, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, ये आएगा। कैरेज इनवर्ड दे रखा है, कैरेज इनवर्ड किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फिर यहाँ पर लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है कितने का, 10,000 का। क्लोजिंग स्टॉक किस में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर जो आपको ओपनिंग में बैलेंस दे रखा है वो यहाँ पर आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 18,000 का, तो हम लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 18,000 का। और क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर आपको फिर परचेसेस दे रखे हैं 26,000 के। अब यहाँ पर रिटर्न दिया है क्या, यहाँ पर रिटर्न नहीं दिया, परचेस और सेल्स दोनों का रिटर्न नहीं दिया है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, टू परचेसेस कितना दे रखा है, 26,000 यहाँ पर आ गया। डेबिट साइड में आने वाली और कोई सी चीज़ दे रखी है क्या, यहाँ पर आपको इसमें कैरेज इनवर्ड लास्ट में दिए हैं 500 रुपीज़ के, है ना। कैरेज इनवर्ड यहाँ पर आएंगे, क्या लिखेंगे, टू कैरेज इनवर्ड कितने का, 500 रुपीज़ का। डेबिट में आने वाली और कोई सी चीज़ नहीं है यहाँ पर। अब आएंगे हम क्रेडिट में। क्रेडिट में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए सेल्स आपको दे रखे हैं 38,000 के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय सेल्स 38,000। और क्या दे रखा है यहाँ पर, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं 10,000 के, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 10,000, ठीक है। अब क्या करना है, हमें दोनों साइड का टोटल करना है और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना है। डेबिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो आपका टोटल कितना आएगा, यहाँ पर आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 44,500। कितना आएगा, 44,500। लेकिन जब क्रेडिट साइड का आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 48,000 आएगा। यानी कि डेबिट साइड में आपका क्या आ गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों को माइनस करा तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ गया आपका, 3,500। अब दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा 48,000 और यहाँ पर भी 48,000। ये आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर उठा करके लाएंगे तो क्या बन जाएगा, बाय
ग्रॉस प्रॉफिट 3500 का, ठीक है। और अब यहाँ पर देखेंगे हम कि डेबिट में कौन सी एंट्री आएगी और क्रेडिट में कौन सी आएगी। सबसे पहले डेबिट में देख लीजिए। डेबिट में क्या आता है, आपके एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस क्या क्या दे रखे हैं शुरू से देखिए, तो यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस क्या दे रखे हैं, सैलरी एंड वेजेस दिया है 8600 का। तो सैलरी एंड वेजेस यहाँ पर आप क्या जाएंगे, टू सैलरी एंड वेजेस कितने दे रखे हैं, 8600, यहाँ पर ये आ गया। और क्या दे रखा है, तो और यहाँ पर देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हैं आपको 4000 के, तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं, 4000 के। और क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए रेंट एंड टैक्सेस दिए हैं 1800 के, और आपको एडवर्टाइजमेंट दिया है 1400 का। दोनों लिख दीजिए, टू रेंट एंड टैक्सेस 1800 और टू एडवर्टाइजमेंट कितना दे रखा है, 1400 का। और कुछ यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिया है कि आपको एक और दिया है यहाँ पर लास्ट में सन्ड्री एक्सपेंसेस 2500 का, तो ये भी लिख दीजिए, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 2500 का, ठीक है। तो डेबिट साइड में बस इतना ही। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और क्या आता है यहाँ पर आपकी इनकम्स आती है। तो इनकम्स में से आपको क्या दिख रहा है, सबसे शुरू में आपको यहाँ पर दे रहा है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कौन सा है क्रेडिट में, 2000, यानी कि ये इंटरेस्ट कौन सा है आपका, इनकम वाला है, यानी कि इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हुआ है। तो बाय इंटरेस्ट 2000 का, और कुछ भी नहीं दे रखा है आपका। अब यहाँ पर क्या निकाल लेंगे हम, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आपका निकल के आएगा 18300, लेकिन जब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आपका कितना आएगा, 5500 ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, नेट लॉस आ जाएगा। तो बाय नेट लॉस, नेट लॉस कैसा आया कि आपकी डेबिट साइड ज़्यादा हो गई है और क्रेडिट साइड कम हो गई, यानी कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है ना। तो आपका क्या आ गया, नेट लॉस निकल के आ गया। कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 12800, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो अब क्या कर देंगे, दोनों साइड का टोटल, तो दोनों साइड का टोटल आपका क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 18300, और इधर भी 18300। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें क्या बनाना है, फिर से ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है। ट्रायल बैलेंस हमें दे रखी है। अब इस ट्रायल बैलेंस में हमको और क्या क्या एंट्रीज नहीं देखने को मिल रही है कि यहाँ पर रामलाल और श्यामलाल दो नाम वाले अकाउंट भी आ गए हैं, है ना। कैश भी दे रखा है, बैंक भी दे रखा है, और क्या क्या दे रखा है, फिर से मनोहर यहाँ पर एक नाम वाले का आ गया, है ना, और कैपिटल दे दी है। अब ये जितनी भी चीज़ें नहीं आपको दिख रही हैं, ये सारी किस में आती हैं, बैलेंस शीट में ही आती है। हमें सिर्फ किस पर ध्यान देना है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, परचेस, परचेस से संबंधित सारे एक्सपेंसेस, फिर बचे हुए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो, और इनकम्स आपको यहाँ पर देखनी है। बाकी और कुछ नहीं देखना है आपको, ठीक है। तो हम वही देखेंगे। यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है, एक एक एंट्री देखते जाएंगे और करते जाएंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है। यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 8000 का, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 8000, है ना। और क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको परचेस दे रखा है 16000 का, और यहाँ पर आपको कोई सा भी रिटर्न नहीं दे रखा है ना। तो डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, टू परचेसेस कितना दे रखा है, 16000 का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, सेल्स दिया है 28000 का। सेल्स किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। तो बाय सेल्स 28000 डायरेक्ट हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं दे रखा है। फिर आता है रामलाल और श्यामलाल, कैश और बैंक का। ये सारी चीज़ कौन सी होती हैं,
ये सारे होते हैं नामधारी अकाउंट, जो कि आपके या तो पर्सनल, ये सारे किस में आते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और पर्सनल अकाउंट यहाँ पर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता है, वो किस में जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। इसके अलावा कोई सी और चीज़ ऐसी दे रखी है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आए, तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है। बस लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक 8,000 के दे रखे हैं, जो कि आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 8,000 रुपीज़ के, ठीक है। और कुछ एंट्री नहीं आएगी यहाँ पर। क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करके यहाँ पर निकालेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। डेबिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आपका आएगा 24,000। कितना आएगा, 24,000। क्रेडिट साइड का जब आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 36,000। यानी कि डेबिट में कम है, डेबिट में कम है तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, 24,000 माइनस 36,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 12,000 का। तो दोनों साइड का आप क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल 36,000 आ जाएगा, 36,000, ठीक है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठा करके हम यहाँ पर लाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, 12,000 का। अब हम क्या निकालेंगे, या तो नेट लॉस आएगा या फिर नेट प्रॉफिट आएगा। अब इसमें आने वाली चीज़ और क्या दे रखी है, ये देखिए एक्सपेंसेस देख लेते हैं सारे जो आपके यहाँ पर आएंगे। जैसे सैलरी एंड वेजेस दिए हैं कितने के, 1,600 के। ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000 का, है ना। रेंट एंड रेट्स दिए हैं 800 के, और एडवर्टाइजमेंट 400 का। ये सारा यहाँ पर लिख लीजिए किस में आएगा, ये डेबिट साइड में आएगा, है ना। क्या क्या है, टू सैलरी एंड वेजेस 1,600, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000 के, और क्या दे रखा है, और दे रखा है आपको रेंट एंड रेट्स, तो टू रेंट एंड रेट्स 800 का, और लास्ट में एडवर्टाइजमेंट दे रखा है तो टू एडवर्टाइजमेंट कितने का, 400 रुपीज़ का। और कुछ दे रखा है क्या एक्सपेंस में आने वाली चीज़, और कुछ नहीं दे रखा। अब यहाँ पर देखिए कि क्रेडिट में कोई सी एंट्री आएगी क्या, क्रेडिट में क्या आते हैं आपके इनकम। यहाँ पर कुछ इनकम दिख रहा है क्या आपको, तो इनकम यहाँ पर है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो कि आपको क्रेडिट में दिया है 1,000 रुपये। इंटरेस्ट जब क्रेडिट में दिया हो, यानी कि ये क्या होता है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होती है, आपकी इनकम होती है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, बाय इंटरेस्ट 1,000 का, है ना। आप चाहें तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी लिख सकते हैं और सिर्फ इंटरेस्ट भी ठीक रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा। सबसे पहले डेबिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, डेबिट साइड का टोटल, तो डेबिट साइड का टोटल आपका आएगा 4,800, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा, 4,800। और जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 13,000 आएगा। तो डेबिट साइड में कम है, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट, तो टू नेट प्रॉफिट, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 8,200, है ना। नेट प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 8,200 आ गया। अब दोनों साइड के टोटल क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, 13,000, दोनों साइड का इक्वल, टोटल इक्वल आ जाएगा आपका 13,000। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है मिस्टर गरीबदास का, ठीक है। हमें क्या क्या दे रखा है, ये पूरी ट्रायल बैलेंस दे रखी है। इस ट्रायल बैलेंस में एक पूरी डेबिट साइड दे रखी है और एक दे रखी है क्रेडिट साइड, ठीक है। अब हम एक एक चीज़ देखते जाएंगे और यहाँ पर सॉल्यूशन इसका करेंगे। लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 4,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मेट बना लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले एंट्री कौन सी आती है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर शुरू में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, कितने का दे रखा है, 5,000 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक 5,000, ठीक है, पहली चीज़ आ गई।
और क्या दे रखा है जो यहाँ पर डेबिट साइड में आए, तो वो यहाँ पर दे रखा है आपको परचेस 16,500 का। और कुछ दे रखा है क्या, क्रेडिट साइड में देखिए परचेस रिटर्न दे रखा है 240 का, यानी कि माइनस करना है रिटर्न। सबसे पहले लिखेंगे हम टू परचेसेस, कितना दे रखा है 16,500 का, उसमें से लेस करेंगे रिटर्न 240 का, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,260। ये आपका क्या आ गया, नेट परचेस आ गया। और कुछ दे रखा है क्या, तो यहाँ पर दे रखा है दो चीज़ दे रखी है, एक दे रखा है कैरेज ऑन सेल्स और एक दे रखा है कैरेज ऑन परचेसेस। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कैरेज ऑन सेल्स का मतलब होता है कैरेज आउटवर्ड, है ना, जो कि जब हम माल बेचते हैं तो उसे माल को जब हम किसी के यहाँ पर भेजते हैं, है ना, गाड़ी से जब हम भेजते हैं तो उसके ऊपर पैसा देते हैं, वो होता है कैरेज आउटवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड आपके परचेस या माल से संबंधित नहीं होता। यहाँ पर हम कैरेज ऑन परचेस लेंगे, जो कि इसका मतलब होता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितने का दे रखा है, 200 का दे रखा है, लिख दीजिए टू कैरेज ऑन परचेसेस 200 का, है ना, कैरेज इनवर्ड भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर दे रखा है वेजेस 1,000 रुपये का, वेजेस भी किसके अंदर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है। तो टू वेजेस 1000, ठीक है। डेबिट साइड में बस इतना ही आएगा। अब क्रेडिट साइड में देख लेते हैं, यहाँ पर ये मैं लिखना भूल गया, लिख देते हैं, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में क्या आता है, सेल्स और उसमें से लेस होता है रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, बस यही चीज़ आती है। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड में आपको सेल्स दे रखी है 25,000 की, और यहाँ पर आपको डेबिट साइड में दे रखा है सेल्स रिटर्न 300 रुपीज़ का, ये लेस कर देंगे। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक 4,000 का है, लिख दीजिए तीनों चीज़, क्या जाएगा, बाय सेल्स जो कि है 25,000 का, उसमें से लेस करेंगे उसका रिटर्न जो कि है 300 रुपीज़ का, दोनों को माइनस करेंगे तो नेट सेल आपकी निकल के आ जाएगी 24,700। और फिर आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 4,000 का। बस इतना ही दे रखा था, हमने ये सारी एंट्री कर दी। अब हमें क्या करना है, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा। डेबिट साइड का जब आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 22,460, कितना आएगा 22,460। और जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 28,700, यानी कि कम किधर है, डेबिट साइड में कम है, तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ गया, कितना निकल के जाएगा 6,240। दोनों साइड का आप क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, कितना जाएगा 28,700, 28,700, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। अब हम क्या बनाएंगे, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये उठ करके क्रेडिट साइड में आ जाता है, तो क्या बन जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना 6,240। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डेबिट साइड में और कुछ दे रखा है क्या, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस आपके आते हैं, तो एक्सपेंसेस देख लीजिए। यहाँ पर आप जब एक्सपेंसेस देखोगे तो आपका सैलरी दे रखा है 1,500 का, उसके बाद टैक्स और इंश्योरेंस दिया है 600 का, जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं 400 का। अब ये जो कैरेज ऑन सेल्स है ये भी आएगा, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है 240 का। ये सारी चीज़ हम इसमें लिखते हैं। क्या आएगा, सबसे पहले टू सैलरी 1,500, फिर टू टैक्स एंड इंश्योरेंस कितने का दे रखा है 600 का, फिर टू जनरल एक्सपेंसेस कितने का दे रखा है 400 का, और फिर टू कैरेज ऑन सेल्स कितना दे रखा है 240 का। ये सारे एक्सपेंसेस हमें इधर दे रखे थे। अब डेबिट क्रेडिट साइड में क्या आते हैं, सारे इनकम्स आती हैं आपकी। इनकम्स क्या दे रखी है वो देख लीजिए। यहाँ पर आपको कहीं इनकम्स दे रखी है क्या, यहाँ पर नहीं दे रखी। यहाँ पर है क्या, हाँ
यहाँ पर कमीशन दे रखा है 200 रुपये का क्रेडिट में। जब कमीशन क्रेडिट में दे रखा हो यानी कि आपको रिसीव्ड हुआ है, और कमीशन अगर डेबिट में दिया है यानी कि आपने पेड करा है कमीशन। यहाँ पर कमीशन आपको क्रेडिट में है यानी कि आपकी इनकम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय कमीशन कितना दे रखा है 200 का, 200 हमने यहाँ पर लिख दिया। और कुछ दे रखा है क्या? और कुछ भी नहीं दे रखा है। अब क्या कर देंगे, हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और देखेंगे कि नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। तो जब डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा 2740। कितना आएगा डेबिट साइड का टोटल? 2740। और जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 6440, है ना। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आ जाएगा? टू नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? नेट प्रॉफिट 3700, है ना। ये आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे और दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, है ना। अब इक्वल आ जाएगा 6440, 6440। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है हमें कि यहाँ पर हमें कुछ एंट्रीज दे रखी है, जैसे कि स्टॉक दे दिया है, परचेज दिया है। एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, है ना। फिर है एक्सपेंस ऑन सेल, एक्सपेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, और क्या दे रखा है? सेल्स दे रखी है। फिर इसमें क्या कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर डैमेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 वर सोल्ड फॉर 5,000, कि ईयर में इसी साल में जो गुड्स डैमेज हो गए हैं 12,000 के, है ना, मतलब 12,000 की उनकी कीमत थी, वो डैमेज हो गए हैं और उन्हें बेच दिया गया है 5,000 रुपये में, यानी कि 7,000 का क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। 12,000 के गुड्स थे, 5,000 में उसको बेच दिया गया क्योंकि वो डैमेज हो गए थे, तो 7,000 का आपका क्या हो गया? नुकसान हो गया। फिर क्या लिखा है कि बेरिंग द अबो ट्रांजेक्शन द ग्रॉस प्रॉफिट हैज़ बीन एट द रेट 20% ऑन सेल्स। जो हमें ये ट्रांजैक्शन दिए हैं इसके हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट 20% रहेगा सेल्स के ऊपर, है ना। ये ऐसा कहा गया है। हमें क्या करना है कि नेट प्रॉफिट निकालना है किसका? मेसर्स जेम्स का। अब यहाँ पर ये चीज़ आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप पूरा के पूरा इसे नॉर्मल मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि थ्योरी जैसा इसे सॉल्व करिए, या फिर आधा इसमें क्या बनेगा आपका ट्रेडिंग लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस रहेगी वो आप थ्योरी जैसे कर सकते हैं ना, वर्किंग नोट जैसे। थोड़ा सा पेचीदा है ये वाला सवाल, तो आप ध्यान दीजिएगा इसे अच्छे से। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको भी आएंगे नहीं, है ना, क्योंकि अभी बेसिक है आपका 11th, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे, आगे चल के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। तो यहाँ पर देखिए आपको इसे एक स्टेटमेंट की तरह करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको निकालना है, क्वेश्चन में कहा गया था कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है? 20% सेल पर है ना। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से हम निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पर पहली आपकी चीज़ है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ना। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकलेगा नॉर्मल सेल के ऊपर। अब नॉर्मल सेल कैसी होगी कि मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर सेल कितनी दे रखी है? 6,25,000, है ना। अब 6,25,000 में से जो डैमेज गुड्स के आपने बेचे थे 5,000, वो आपको हटाने पड़ेंगे पहले, है ना। तो इसमें से हम निकालेंगे कैसे कि नॉर्मल गुड्स, अब नॉर्मल जो सेल आपकी वो है 6,25,000 की, उसमें से माइनस कर दीजिए ये जो 5,000 के आपने बेचे थे, तो आपकी जो नॉर्मल सेल है वो कितनी निकल के आ जाएगी? अब 6,20,000। इस 6,20,000 के ऊपर जो 20% है हम वो लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 20%। तो आपका जो इस पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना निकल के आ जाएगा? 1,24,000। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकल के आ गया। अब ये बस बात यहीं तक नहीं रहेगी, हमें इसके बाद फिर क्या निकालना है कि आपकी जो नॉर्मल गुड्स की जो कॉस्ट है वो आपको निकालनी है। सेकंड पे आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड। आपको कॉस्ट निकालनी है जो नॉर्मल गुड्स आपने बेचे थे। मतलब क्या? बस आपको क्या करना है, जो 6,20,000 है इसमें इसे
क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो आपकी नॉर्मल गुड्स जो आपने बेचे थे उसकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। क्या करना है, 6,20,000 माइनस 1,24,000 आपको करना है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 4,96,000। ये आपकी कॉस्ट निकल के आ गई नॉर्मल गुड्स की जो आपने बेचे। दो चीज़ तो ये निकल के आ गई। फिर उसके बाद आपको तीसरी चीज़ यहाँ पर निकालनी है अब, कि टोटल गुड्स आपने कितने के बेचे उसकी कॉस्ट आपको निकालनी है। क्या निकालना है फिर थर्ड पे, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे कि ये जो नॉर्मल गुड्स आपने बेचे थे, है ना, कितने के, 496,000, इस अमाउंट में आपको प्लस करना है डैमेज्ड गुड्स। डैमेज गुड्स कितने थे, ये देखिए डैमेज गुड कितने हैं, 12,000 के। ये 12,000 इसमें प्लस करना है सिंपली, बस आपको 12,000 आपने इसमें प्लस करा तो आपका अमाउंट कितना जाएगा, 5,08,000। ये तीन चीज़ हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बिना क्लोजिंग स्टॉक के नहीं बनता है। यहाँ पर कहीं क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है क्या, यहाँ पर कहीं पर भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है। हमें क्या क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, इसीलिए हमने ये सब करा है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। फोर्थ पे हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पर देखिए, कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसमें आपको प्लस करना है जो परचेसेस आपने करे हैं गुड्स, है ना, और इसमें प्लस करना है जो डायरेक्ट आपके परचेस के ऊपर एक्सपेंसेस हैं, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको जो दे रखे हैं वो यहाँ पर आपको प्लस करना है, और इसमें से लेस करना है ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स आपने निकाला है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये माइनस करना है आपको। करेंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 1,50,500, 1,50,500 प्लस आपको करना है परचेस कितने के दे रखे हैं, 4,37,000, 4,37,000 यहाँ पर प्लस कर दिए। फिर और प्लस क्या करना है आपको, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 85,000 यहाँ पर दे रखे हैं, ये प्लस कर देंगे, 85,000 यहाँ पर प्लस कर दिया। फिर लेस करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो यहाँ पर आपने निकाला था, है ना, इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा 5,08,000। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना निकल के आ जाएगा जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो 1,64,500, ये आपका क्या निकल के आ गया, क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया है। अब आप चाहें तो इसके बाद भी ऐसे ही थ्योरी जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अब यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर ऊपर आप लिख लीजिएगा, मैं बस रफ में आपको बना के बता रहा हूँ कैसा आएगा। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आता है आपका, ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर हमने लिखा है 1,50,500। फिर आपका परचेस होता है तो टू परचेसेस, है ना, आपको रिटर्न नहीं दिया है, परचेस है 4,37,000 के। फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी दे रखा है ना, जो कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, है ना, लिख लीजिएगा पूरा, कितना दे रखा है, 85,000 दे रखा है। अब यहाँ पर तो बस इतना ही। अब क्रेडिट साइड में यहाँ पर ज़रा देखिए, क्रेडिट साइड में यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट साइड में शुरू में आपका आता है सेल्स, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय सेल्स, है ना, रिटर्न नहीं दिया है। सेल्स कितना दे रखा है यहाँ पर, सेल्स जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखिएगा, कौन सा वाला, ये 6,25,000 का, 6,25,000 हमने यहाँ पर लिख दिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हमने निकाला 1,64,500। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपका डेबिट साइड में क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, टू ग्रॉस
प्रॉफिट, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा 1,17,000। ठीक है, 1,17,000 और दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा कितना, 7,89,500, 7,89,500। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है 1,17,000, लेकिन यहाँ पर ऊपर आपने निकाला था 1,24,000। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट और अगर आपको परफेक्ट निकालना है तो यहाँ पर आपको 7,000 माइनस करना पड़ेंगे। 7,000 कौन से माइनस करना पड़ेंगे, जो कि आपके लॉस के गए हैं, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से लॉस माइनस करना पड़ेगा। तो 1,24,000 में से 7,000 आप माइनस करोगे तो आपका यही वाला ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर तो इतनी बात। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,17,000। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, एक्सपेंसेस देखना है। एक्सपेंसेस क्या क्या दे रखे हैं, तो एक्सपेंस में आपको बताता हूँ। देखिए, एक्सपेंस ऑन सेल्स 33,000, एक्सपेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन 18,000, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 6,000। ये तीनों एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड में आ जाएंगे। क्या लिखेंगे हम, टू एक्सपेंस ऑन सेल्स, टू एक्सपेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन और टू फाइनेंशियल एक्सपेंस। ठीक है, तीनों के अमाउंट लिख दीजिए, 33,000, 18,000 और 6,000। अब हमें क्या करना है, टोटल लगाना है। तो इस साइड का जब हम टोटल लगाएंगे तो आपका टोटल आएगा 57,000। लेकिन जब इस साइड में तो बस इतने ही देखा, यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। क्या कर देंगे, टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, 60,000 का, है ना। जब दोनों को माइनस करेंगे अब दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा 1,17,000, 1,17,000। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हो चुका है। तो आपको आया समझ में कैसे करना है। सबसे पहले हमें देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप बना ही लेंगे। हमें निकालना क्या था, अगर आपको इस तरीके से अगर बेसिकली बनाना है तो आपको पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। और क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा था, परचेस आपको दे रखा था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी आपको दे रखे थे। बस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको इसमें निकाल के माइनस करना था। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आया, सबसे पहले हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकाला, है ना। 6,25,000 में से 5,000 माइनस करे, जो कि आपने सेल्स के बेच दिए थे, और उसके ऊपर 20% का ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज लगा दिया। फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया, उसको आपने माइनस करा, है ना, इस अमाउंट में से। तो आपका नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला, इस अमाउंट में 12,000 जो थे उसे वापस से प्लस कर दिया। तो ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया। इसी तरीके से आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया। और जब एक बार आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल गया तो बस उसे यहाँ पर लिखना है और बाकी सारी एंट्री करना है जैसे आप नॉर्मल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बस 2 और क्वेश्चन करेंगे, है ना। 13A, जिसमें बैलेंस शीट आपको मैं समझाऊंगा कैसे बनती है। क्वेश्चन नंबर 13 अब हम यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बनानी है बैलेंस शीट। डेट दे रखी है हमें 30 जून 2017। ठीक है, इसमें 2 फॉर्म बनाने हैं, पहला है हॉरिजॉन्टल फॉर्म और दूसरा है वर्टिकल फॉर्म। पहले हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद वर्टिकल बनाएंगे। यहाँ पर कई सारे आपको ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। ये सारे ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है, गुडविल, डेप्टर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कैपिटल, नेट लॉस, ड्राइंग्स, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन मॉर्टगेज। ये सारे ट्रांजैक्शन किस में आएंगे, आपके बैलेंस शीट में आएंगे। ठीक है, अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मेट बना लिया है, बैलेंस शीट एज ऑन 30/6/2017। ठीक है, एक होती है लाइबिलिटी साइड, जो आपकी मतलब आप अगर डेबिट क्रेडिट देखें अगर, तो डेबिट में आती है आपकी लाइबिलिटी साइड और क्रेडिट की जगह हो जाएगी आपकी एसेट्स साइड, है ना, और दोनों की अमाउंट की कॉलम।
अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था कि दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है लिक्विडिटी ऑर्डर और एक होता है परमानेंसी ऑर्डर। हम कौन सा यूज़ करेंगे? परमानेंसी ऑर्डर यूज़ करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले क्या मिलता है? करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी, उसके बाद जो भी आपके बीच में एक्सपेंसेस वगैरह जो भी रहेंगे, फिर उसके बाद आपकी बनती है फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड लाइबिलिटी। ठीक है, तो हम एसेट साइड में लिखेंगे सबसे पहले करंट एसेट्स, हम देखेंगे कौन कौन सी दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर इतने सारे ट्रांजैक्शन में करंट एसेट्स कौन कौन सी दे रखी हैं, ये तो आपके बाद में आएगा, है ना। ये फिक्स्ड एसेट्स में आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस लाइबिलिटी में जाता, सॉरी एसेट्स में आता है, लेकिन ये भी बाद में आएगा। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपकी क्या होती है? करंट एसेट होती है। करंट एसेट दे रखी कैश इन हैंड 216, यहाँ पर लिख दीजिए। करंट क्या दे रखा है? कैश इन हैंड, है ना, 216। पहला तो ये आ गया। दूसरा देखिए, गुडविल तो आपकी फिक्स्ड एसेट्स में आती है, डेप्टर्स फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट, मशीनरी फिक्स्ड एसेट, कैपिटल तो लाइबिलिटी साइड में जाती है, नेट लॉस कैपिटल में से माइनस होता है, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होता है, क्रेडिटर आपकी करंट एसेट्स आती है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट एसेट, लोन मॉर्टगेज लोन में आती है। अब देखिए करंट एसेट्स बस एक ही थी, तो अब हम क्या करेंगे? सेकेंड पे लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एसेट्स में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी ये आपके एसेट्स है ना, क्योंकि आपने पहले से ही वो एक्सपेंसेस पेड कर दिए, तो ये आपकी क्या बन जाती है? एसेट्स बन जाती है। तो क्या लिखेंगे? प्री पेड एक्सपेंसेस। कितना दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस? 77 रुपीज़। ठीक है, दो चीज़ आ गई। अब जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स आपको दी गई हैं, फिक्स्ड एसेट्स कौन की है? जैसे गुडविल, डेप्टर, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, है ना, ये सारी आपकी क्या दे रखी है? फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है। तो हम सारे फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि गुडविल आपको दी है, गुडविल कितने की दी है? 2010 की, है ना। फिर उसके बाद आपको दिया है डेप्टर्स, तो यहाँ पर हमने डेप्टर्स लिखे, 4400 के डेप्टर्स हैं। फिर उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर 1620। फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमने यहाँ पर लिखी 21,600, है ना। मशीनरी दी है, मशीनरी हमने यहाँ पर लिखी, कितने दे रखी है? 4085 की मशीनरी यहाँ पर दे रखी है। और कुछ ट्रांजेक्शन आएगा क्या? बस एसेट्स साइड में बस इतने ही ट्रांजेक्शन आएंगे। सबसे पहले हमने करंट एसेट लिखी जो कि आपकी कैश इन हैंड होती है। उसके बाद जो एक्सपेंसेस आपके थे, है ना, जो एसेट्स में आते हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर उसके बाद आपकी जो भी फिक्स्ड एसेट्स है वो हमने लिखी। ये कौन सा होता है? परमानेंसी ऑर्डर होता है। लाइबिलिटी साइड में भी ऐसा ही रहेगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? करंट लाइबिलिटी, उसके बाद जो भी आपके लोन वगैरह रहेंगे, और लास्ट में आपके आएंगे फिर फिक्स्ड लाइबिलिटी, है ना, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जैसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए करंट लाइबिलिटी में आपका क्या आ रहा है? करंट लाइबिलिटी में यहाँ पर सबसे पहले आपके आ रहे हैं क्रेडिटर्स, है ना। यहाँ पर देखिए क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स लिखेंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं आपके? 2886 के आपके क्या दे रखे हैं? क्रेडिटर्स दे रखे हैं। क्रेडिटर्स हमने यहाँ पर लिख दिए। और क्या आएगा इसके बाद? फिर इसमें आएगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पर देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है आपको कितना? 9084 का, लिख दीजिए 9084। ठीक है, उसके बाद और क्या दे रखा है आपको? लोन मॉर्टगेज दे रखा है, तो लोन मॉर्टगेज लिख देते हैं हम। लोन मॉर्टगेज, अब लोन मॉर्टगेज का क्या मतलब होता है? पहले अमाउंट लिख लीजिए, 24,480, है ना, 24,480। तो लोन मॉर्टगेज का मतलब ये होता है कि मॉर्टगेज जैसे आपका अगर कुछ भी सामान है ना, आपकी जो भी एसेट्स है, वो आपने क्या कर दिया? गिरवी रख दिया। तो गिरवी रखने को क्या कहते हैं? मॉर्टगेज कहते हैं, है ना। तो आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे कभी ना कभी। अब देखिए, अब आता है फिक्स्ड के बारे में, तो वो भी हमारी हो गई है। लास्ट में आता है फिर आपका कैपिटल। कैपिटल कितनी दे रखी है? 7242। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? कैपिटल 7242। अब हमें दे रखा है नेट लॉस, है ना। नेट अगर प्रॉफिट होता
तो हम इसमें कैपिटल में प्लस कर देते हैं, लेकिन नेट लॉस दे रखा है तो ये 4794 माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए नेट माइनस करेंगे, नेट लॉस माइनस करेंगे 4794, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2448, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर फिर हमें और क्या दे रखा है, ड्राइंग्स भी दे रखी है, कितनी 600 रुपीज़ की ड्राइंग दे रखी है। ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है, तो जब ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होगी तो क्या करेंगे हम, लेस ड्राइंग, है ना, कितनी दे रखी है 600 की, इसको भी जब हम लेस करेंगे तो आपकी जो नेट कैपिटल है वो कितनी निकल के आ जाएगी 1848, ये आपकी कैपिटल निकल के आ गई, जो नेट लॉस को माइनस करने के बाद और ड्राइंग को माइनस करने के बाद आएगी। तो यहाँ पर बस आपको इतने ही दे रखे थे ट्रांजैक्शन, ये सारे ट्रांजैक्शन हमने कर लिए। अब जब आप लायबिलिटी और एसेट्स दोनों का टोटल लगाओगे तो दोनों का टोटल इक्वल आ जाएगा, तो आपकी बैलेंस शीट सही रहेगी। अगर इक्वल नहीं आता है तो आपकी बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि बैलेंस शीट में कभी भी आपके, है ना, वो नहीं लगते जैसे बैलेंस सी डी, बैलेंस बी डी, या कहीं से ट्रांसफ़र हो के आया, ऐसा कुछ भी नहीं आता है इसके अंदर। तो आपको दोनों जो टोटल है वो इक्वल लाने ही पड़ेंगे। अगर इक्वल नहीं आए हैं मतलब कहीं ना कहीं आप अमाउंट में या एंट्री में गलती कर रहे हैं। दोनों साइड का जब हम टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा 38,298, कितना आएगा 38,298, ये दोनों साइड का टोटल आ जाएगा और आपकी बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो गई। ये तो हमने बनाया हॉरिजॉन्टल फॉर्म, अब हम बनाएंगे वर्टिकल फॉर्म। तो देखिए, देखा जाए तो वर्टिकल फॉर्म में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है बस कि जैसे पर्टिकुलर की एक कॉलम आ जाएगी और एक अमाउंट की कॉलम आ जाएगी। सबसे पहले ऊपर लिखे लायबिलिटी, और लायबिलिटी के सारे ट्रांजैक्शन कर दीजिए, जैसे हमने लायबिलिटी के ट्रांजैक्शन करे, है ना, उसका टोटल लगा दीजिए। और फिर उसके नीचे एसेट्स के सारे ट्रांजैक्शन कर दीजिए और टोटल लगा दीजिए, बस दोनों का टोटल इक्वल आ जाएगा। यही होता है वर्टिकल फॉर्म। आपकी बुक में जो वर्टिकल फॉर्म दे रखा है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और उससे कई बार आपके जो टोटल्स हैं वो नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन आते हैं और कई सारे नहीं आते हैं, और उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। इसलिए वो ना करते हुए बस क्या करिए कि पहले लायबिलिटी के सारे ट्रांजैक्शन करके टोटल लगा दीजिए, फिर एसेट्स के सारे ट्रांजैक्शन करके टोटल लगा दीजिए, और दोनों के टोटल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही क्या हो गया, आपका वर्टिकल फॉर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13A पर, है ना, जो यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13A, जिसमें हमें बैलेंस शीट बनानी है धोनी की 31/3/2018। यहाँ पर डेट दे रखी है। ट्रांजैक्शन क्या क्या है, कैश इन ट्रेड दे रखा है, डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। डिलीवरी वैन एक आपकी एसेट है ना, वैन यहाँ पर है जो डिलीवरी का काम करती है। फिर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्टर्स, बिल्डिंग, मशीनरी, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है। कौन सा क्वेश्चन है, 13A वाला, है ना, बैलेंस शीट ऑफ धोनी। धोनी की बैलेंस शीट हम बनाएंगे लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। सबसे पहले हम एसेट साइड में लिखेंगे, कौन सा ऑर्डर यूज़ करेंगे, परमानेंसी ऑर्डर यूज़ करेंगे, है ना, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या करते हैं, हम करंट एसेट्स लिखते हैं। करंट एसेट्स क्या दे रखी है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए कैश इन हैंड दे रखा है 6500 का, तो पहले हम कैश इन हैंड लिख देंगे, कैश इन हैंड, या ट्रेड दे रखा है, ट्रेड लिख दीजिए। हैंड भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है तो आपके पास ही कैश, है ना। दो तरह के कैश होते हैं, एक होता है कैश इन हैंड और एक होता है कैश इन बैंक का। एक तो या तो बैंक में आपका अमाउंट होगा या फिर एक आपके बिजनेस में होगा, उसे कैश इन ट्रेड बोलिए या कैश इन हैंड बोलिए, एक ही बात है। तो सबसे पहले तो ये आ गई। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एसेट्स की जितनी भी चीज़ दे रखी है वो सारी कौन सी है, फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे कि डिलीवरी वैन दे रखा है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, डेप्टर्स है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सारे आपके क्या हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं। तब ये सारा लिख दीजिए। क्या क्या दे रखा है, शुरू में यहाँ पर देखिए डिलीवरी वैन दे रखी है, डिलीवरी वैन लिख लीजिए, डिलीवरी वैन 51,250, ठीक है, ये दे रखी है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पर, आपको क्लोजिंग स्टॉक्स दे रखे हैं 32,500 के, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक 32,500। फिर दे रखे हैं डेप्टर्स 38,000 के,
डेप्टर्स 38,000, बिल्डिंग दे रखी है कितनी 75,000 की, बिल्डिंग 75,000। फिर उसके बाद यहाँ पर दे रखा है आपको मशीनरी 6,400, मशीनरी 6,400। बस अपने एसेट साइड में बस इतने ही ट्रांजैक्शन आएंगे क्योंकि इतने ही आपको दे रखे हैं। सबसे पहले आपको करंट एसेट्स दे रखी है जो कैश इन ट्रेड था, उसके बाद ये सारी कौन सी है फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है। अब लाइबिलिटी में क्या करेंगे, सबसे पहले करंट एसेट्स देखें, सॉरी करंट लाइबिलिटी देखेंगे। करंट लाइबिलिटी यहाँ पर क्या दे रखी है, करंट लाइबिलिटी दे रखी है क्रेडिटर 25,000, लिखेंगे क्रेडिटर्स 25,000। फिर उसके बाद और क्या दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है 28,500 का, बिल्स पेबल 28,500 यही दे रखा था। और कुछ दे रखा है क्या यहाँ पर, और भी है, क्या दे रखा है लास्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट 23,500, तो ये लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट 23,500 का। अब लास्ट में आपकी चीज़ आएगी वो क्या है, कैपिटल, है ना। हमने सारे ट्रांजैक्शन कर दिए, अब क्या बचा है, कैपिटल बची है। कैपिटल कितनी दे रखी है 1,26,250 की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल 1,26,250, ये आपको कैपिटल दे रखी है। अब क्वेश्चन में आपको या तो नेट प्रॉफिट दे रखा होगा या फिर नेट लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पर आपको, नेट प्रॉफिट दे रखा है 18,400 का। जब अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा हो तो वो क्या होगा, कैपिटल में प्लस होगा, तो हम क्या करेंगे प्लस नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट 18,400, ये हम कैपिटल में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा अमाउंट 1,44,650, ये आपका फिर कैपिटल निकल के आएगी। और कुछ दे रखा है क्या आपको, यहाँ पर क्या दे रखा है, और ड्राइंग दे रखी है 12,000 की। अब ड्राइंग क्या होती है, कैपिटल में से माइनस होती है ना, तो हम क्या करेंगे लेस ड्राइंग जो कि आपकी है 12,000 की, माइनस करेंगे तो इन दोनों को माइनस जब हम करेंगे तो आपका नेट जो कैपिटल है वो कितनी निकल के आ जाएगी 1,32,650, ये आपके अब प्योर जो कैपिटल है वो निकल के आ गई है। और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल, और दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इसके अंदर बैलेंस नहीं लगता है, तो आपका टोटल आना दोनों साइड का इक्वल ज़रूरी है। तो दोनों साइड का जब आप टोटल करेंगे तो टोटल आपका कितना आएगा 2,09,650, कितना आएगा दोनों साइड का टोटल 2,09,650, ये दोनों साइड का आपका टोटल आएगा। अगर आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आया, मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती करी है, या तो आपने एंट्री में कुछ गलती करी है या फिर आपने उसके अमाउंट में कुछ गलती करी है ना, कैलकुलेशन करने में, तो एक बार ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट बहुत ही ध्यान से करिएगा। कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सारे सवाल कर लिए हैं। हमने इसमें सीखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, और उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है वो सीखा। अब जो लास्ट आपकी वीडियो रहेगी उसमें हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाकर फिर उसे बैलेंस शीट कैसे बनाना, ठीक है। उसके अंदर हम तीनों चीज़ सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा वो वाला टॉपिक उठाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है। अगर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन है ना, जो कि पूरा मुझे भेजना है, अगर वो इस बुक से संबंधित नहीं है, किसी और बुक में वो दे रखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो टेलीग्राम पर आप मुझे सेंड करिए, मैं उसका सॉल्यूशन विद इन 1 डे में आपको सेंड कर दूँगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए प्लीज़, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उन्हें ये सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।